नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 3 जुलाई 2019 का आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर। और क्वेश्चंस आपके इस तरह से है। फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, वर्ड विच मीन्स सेम इन अ ग्रुप, है ना, इसका वन वर्ड आपको निकालना है। 4 ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, देखो क्या लिखा है, अ साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, ऐसी आवाज जो सुनाई ना दे, है ना, उसको कहते हैं इनऑडिबल, है ना। क्या कहते हैं? इनऑडिबल। बोलते हैं ना, हेलो प्लीज रिपीट, आई एम इनऑडिबल, यू आर इनऑडिबल। भैया आप सुनाई नहीं दे रहे हो, है ना। तो जिसको सुनाई ना दे, क्लियर सुनाई ना दे, वो होती है इनऑडिबल। इलेजिबल, इलेजिबल का मतलब होता है दैट इज इम्पॉसिबल, है ना, दैट इज नियरली इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल टू रीड, जो पढ़ने में ना आ सके। ठीक है, ड्यू टू अनक्लियर, है ना। तो ऐसी चीज जो पढ़ने में ना आ सके, बिल्कुल एकदम अनक्लियर जो लिखा हुआ है, कोई साफ सुथरा नहीं है, ऐसी चीजें जो पढ़ने में ना आ सके, वो होती है आपका इलेजिबल। और इनकॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब होता है दैट इज डिफिकल्ट। ठीक है, दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो समझने में बहुत मुश्किल हो, जो पढ़ने में मुश्किल हो वो आपका इनलेजिबल, जो समझने में आपका मुश्किल हो वो इनकॉम्प्रिहेंसिबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, जो बिल्कुल समझ ना पा सके हम लोग, उसको बोलते हैं इनकॉम्प्रिहेंसिबल। ठीक है, चलिए फिर हम देखते हैं इनएविटेबल, मतलब डिफिकल्ट टू अवॉइड, जिसको हम टाल ना सके, है ना। दैट इज डिफिकल्ट टू अवॉइड, ऐसी परिस्थिति, ऐसी सिचुएशन जिससे हम दूर भाग ना सकें, वो हमारी कहलाती है क्या? इनएविटेबल। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो गया? इनऑडिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए, तो इसमें एक स्पेलिंग आपकी जो है रॉन्ग है। ठीक है, कौन सी स्पेलिंग रॉन्ग है हम देखते हैं। इनएफिशिएंट, इनएफिशिएंट नहीं होता है, इनएफिशिएंट, है ना, IENT। इनएफिशिएंट का मतलब होता है इनकैपेबल। क्या होता है? इनकैपेबल, इनकैपेबल आपका हो जाएगा। ठीक है, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है अपना पावर, रुतबा, रुतबा या फिर पावर। ठीक है, पावर हो जाएगा। इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी, और इनइक्वालिटी मतलब भेदभाव। ठीक है, भेदभाव। चलिए, तो ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। थर्ड वाला जो क्वेश्चन है हमारा, एक्टिव पैसिव का ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर मैंने बना दिया एक्टिव, और ये हमारा बॉक्स हो गया पैसिव का। ठीक है, अब एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन है। इसके ये हमारा एक्टिव वॉइस में है क्वेश्चन। आप देखो क्या लिखा हुआ है, द मर्चेंट टुक, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, आउट द डेड पैरेट फ्रॉम द केज। कि जो मर्चेंट है उसने जो मरा हुआ जो पैरेट है, तोता, उसको केज से बाहर निकाल लिया। अब इसमें देखो ये क्या है, हमारा मर्चेंट सब्जेक्ट है, ये हमारा मेन वर्ब है और उसका सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, और टुक आउट पूरा यहाँ तक, है ना, ये पूरा हमारा मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। और क्या निकाला? द डेड पैरेट, है ना, द डेड पैरेट जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये हमारे जो फ्रॉम द केज जो है ये हमारे अदर वर्ड्स हैं, एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं। ठीक है, अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखें तो सब्जेक्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ठीक, इधर क्या होगा? ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब का जो है कौन सा? पास्ट टेंस। हेल्पिंग वर्ब का कौन सा? पास्ट टेंस। क्या आने वाला है? वॉज या वर आने वाला है। उसके बाद जो है वर्ब का, मेन वर्ब का आपका थर्ड फॉर्म, फिर बाय, और फिर जो है क्या आने वाला है? सब्जेक्ट आने वाला है। मतलब सबसे पहले ऑब्जेक्ट से शुरुआत करेंगे, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पर? द डेड पैरेट। ठीक है, डेड पैरेट जो है हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। डेड पैरेट, डेड पैरेट, डेड पैरेट, डेड, चारों में डेड पैरेट है। चलिए, उसके बाद जो है यहाँ पर क्या आने वाला है? हेल्पिंग वर्ब का पास्ट टेंस। तो द डेड पैरेट टुक, ये नहीं होगा,
ठीक, रॉन्ग हो गया। ठीक है, इस ये आपका प्रेजेंट टेंस है, ये नहीं होगा, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग। चलिए आगे, द डेड पैरेट वॉज होगा। अब यहाँ पे देखो, आप देखो यहाँ पे ये हमारा सेंटेंस आईएनजी में नहीं है, कंटिन्यूस टेंस में नहीं है। जब कंटिन्यूस टेंस में नहीं है तो यहाँ पे कंटिन्यूस क्यों लगाया है ना, टेकिंग आउट हमारा यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा जो है डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। देखो, द डेड पैरेट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, वॉज हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, टेकन जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। ये पूरा का पूरा आपका एक फ्रेजल वर्ब है। ठीक है ना, ये पूरा का पूरा आपका क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है। टेकन आउट मतलब बाहर निकालना। ठीक है, फ्रॉम द, कहां से निकाला, ये आपका अदर वर्ड्स आ गया इसके साथ में। फ्रॉम द केज, किसके द्वारा निकाला, बाय द मर्चेंट। ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है दोस्तों, स्ट्रक्चर समझो, कंसेप्ट क्लियर करो अपना। ठीक है ना, ये बिल्कुल इसी तरीके से समझना है आपको। तो ये डी वाला हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, यहाँ पे हमको इसका क्या करना है, इसका एंटोनिम इसको देखना है। देखो, डिनाउंस, डिनाउंस का मतलब होता है किसी को जो है क्रिटिसाइज करना। डिनाउंस का मतलब क्या होता है, किसी को क्रिटिसाइज करना। ठीक है, किसी को क्या करना, नीचे दिखाना, नीचा दिखाना। नीचा दिखाना, या उसको क्या करना, ब्लेम करना, उस पर इल्जाम लगाना, है ना, उसको क्या करना, वेलीफाई करना। ये सब के सब जो है इसके सिनोनिम्स हैं, इसके मीनिंग्स हैं, है ना, सब के सब इसके मीनिंग्स हैं। इसका जो अपोजिट है वो क्या है, अपलाउड करना, मतलब उसको प्रेज करना, उसकी तारीफ करना। ठीक है, उसको अप्रिशिएशन देना। ये मैं फिर से लिख देता हूं, है ना, उसको प्रेज करना, अपलाउड करना, उसको क्या करना, प्रेज करना। ठीक है, उसको अप्रिशिएट करना। ठीक है, उसको अप्रिशिएट करना। ये आपका जो है पॉजिटिव सेंस का वर्ड हो गया, इसका बिल्कुल एंटोनिम हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। यहां पर आप देखो, इसमें एक फिलअप हमको ढूंढना है जो मोस्ट इसके हिसाब से अप्रोप्रिएट हो। चलिए, क्या लिखा है, अदाली खाल, अदाली खाल इज सच अ डैश विलेज इन गढ़वाल दैट हार्डली एनी टूरिस्ट कैन रीच देयर। कि वो अदाली खाल जो है एक सच अ डैश विलेज है, एक इस प्रकार का विलेज है ना, विलेज है। तो ये हमारा विलेज क्या है, नाउन है। तो इसके पहले यहाँ पे क्या आएगा, कोई एडजेक्टिव आने वाला है, इस नाउन की विशेषता बताने वाला आने वाला है। ये सारे ही वर्ड आपके एडजेक्टिव है। लोनसम जो है हम किसी पर्सन के लिए यूज करते हैं, है ना, लोनसम जो है किसी पर्सन के लिए यूज होते हैं, इसका मतलब होता है अकेला। ठीक है, अकेला। और रिमोट जो है हम किसी प्लेस के लिए यूज करते हैं। रिमोट जो है हम किसके लिए यूज करते हैं, प्लेस के लिए यूज करते हैं, विलेज के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो राइट हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा, रिमोट, है ना, रिमोट विलेज। ठीक है, ड्रीमिंग तो नहीं होगा, लॉस्ट जो भूला हुआ, है ना, जिसको भुला दिया गया हो, वो सेंस में आ रहा है, तो वो तो हमारा यहाँ पर नहीं होगा। ये वाला हमारा सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो आपका जंबल सेंटेंसेस है, जिसको हम रीअरेंजमेंट, ठीक है ना, रीअरेंजमेंट का आपका ये क्वेश्चंस है दोस्तों। इसमें सबसे पहले आप पेयरिंग बनाओ, है ना, दो दो की पेयरिंग हम बनाना सीखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है हमको देखना है कि स्टार्टर क्या है। ये पूरा जो पैसेज है आपका, इसमें इसकी जो स्टार्टिंग जो पॉइंट है वो कौन सा है ना, जिससे कि हम पूरा के पूरे पैसेज की स्टार्टिंग कर सकते हैं। और स्टार्टर जो है उसकी क्या पहचान है भाई, स्टार्टर कैसे पता चलेगा, एक इंट्रोडक्टरी आपका शुरुआती सेंटेंस कैसे पता चलेगा, एक सब्जेक्ट से, है ना। हमको ये पता लगाना है कि भाई उससे हमारा वो हमारा सब्जेक्ट की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा, उसको हम कर्ता की तरह पूरे बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। और नॉर्मली कर्ता जो है वो क्या बनता है, कोई नाउन, किसी नाउन से हमारा अगर स्टार्ट हो रहा है तो हम मान सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, बट आफ्टर अ वाइल, लेकिन थोड़ी देर के बाद, दैट they all began to blur in
और मेमोरी इसकी थोड़ी देर के बाद जो है सब कुछ जो है ब्लर होता गया, धुंधला सा होता गया हमारी यादों में, याददाश्त में। अब यहाँ पर बट आ गया है ना, बट आ गया मतलब ये आपका क्या है, ये आपका कंजंक्शन है। तो कंजंक्शन तो किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग नहीं होगी भाई, जाहिर सी बात है इस वाक्य के पहले कोई दूसरा वाक्य होगा, है ना। इसका मतलब है कि ये हमारा स्टार्टर नहीं है, ए हमारा स्टार्टर नहीं है, और ए से यहाँ पर एक पॉइंट दिया है, मतलब सी वाला क्रॉस आउट हो गया। दोस्तों स्टार्टर जो पॉइंट नहीं है उसको कट करेंगे, बहुत जल्दी हम लोग हमारे निर्णायक जो पॉइंट है उस तक पहुंच जाएंगे, है ना। तो आप लोग थोड़ा सा ट्रिक भी यूज करो, समझने के साथ साथ जो है ट्रिक भी काम आती है। चलिए आगे, व्हेन वी अराइव्ड इन बैंकॉक, कि जब हम कहाँ पहुंचे, जब हम बैंकॉक में पहुंचे, वी टुक, हमने क्या लिया, वी टुक अ टूर, हमने एक टूर लिया ऑफ सिटीज फेमस बुद्धिस्ट टेम्पल। हमने वो टूर कहाँ का लिया, सिटी के फेमस बुद्धिस्ट टेम्पल का हमने टूर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे व्हेन वी, जब हम पहुंचे कहाँ पे, बैंकॉक, तो हमने वहाँ का टूर लिया। चलिए देखते हैं, इसमें क्लियर नहीं हो रहा है कि ये स्टार्टर होगा कि नहीं होगा। आगे देखते हैं, हाउएवर देयर वॉज, देखो हाउएवर आ गया, हाउएवर देयर वॉज वन टेम्पल, तो हाउएवर आ गया, ये भी हमारा क्या है, कंजंक्शन है, ये भी क्या है, कंजंक्शन है। और हाउएवर से भी कभी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग नहीं होती है, इसका मतलब सी से हमारा स्टार्ट नहीं होगा, सी हमारा स्टार्टर नहीं है। चलिए अच्छी बात है, आगे देखते हैं। वी विजिटेड न्यूमरस टेम्पल्स दैट डे, उस दिन जो है हम लोग बहुत सारे टेम्पल गए। तो वी तो चलो समझ लेते हैं कि मान लो वी विजिटेड न्यूमरस टेम्पल, मान लो स्टार्टर है ना, लेकिन ये दैट डे, उस दिन, तो ये कौन से दिन की बात हो रही है, मतलब इस दैट डे के बारे में कुछ ना कुछ डिस्कशन हुआ होगा, मतलब ये डी वाला हमारा स्टार्टर नहीं है, डी वाला हमारा स्टार्टर नहीं है। इसका मतलब बी हमारा स्टार्टर निकल गया, बी हमारा स्टार्टर निकल गया। अब हमारे जो पेयरिंग है, या तो हमारा बी ए होगा, है ना, पेयरिंग में अगर हम बात करें तो दो पेयर हमारे हो सकते हैं, ठीक है। या तो पेयरिंग हमारा क्या होगा, बी और ए का पेयर होगा, है ना, या फिर हमारा बी और डी का पेयर होगा। देखते हैं कौन सा पेयर बनता है। देखो शुरुआत हमको करना है बी से, क्या लिखा है, व्हेन वी अराइव, कि जब हम कहाँ पहुंचे, हम बैंकॉक में पहुंचे, तो वहां हमने क्या किया, हमने एक टूर लिया, किसका, सिटी की जो फेमस बुद्धिस्ट टेम्पल है वहां हम लोग गए, ठीक है, वहां का हमने टूर लिया। उसके बाद आप देखो ए, बट, लेकिन आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि दे ऑल बिगेन टू ब्लर। भाई क्या ब्लर हुआ, ये दे कौन है, इससे समझ में आ रहा है क्या, है ना। जब हम वहां पहुंचे, वी टुक अ टूर सिटीज फेमस बुद्धिस्ट, अच्छा, सिटीज फेमस बुद्धिस्ट टेम्पल, तो ये आपका प्लूरल नाउन है, टेम्पल से। दोस्तों देखो यही मजे आते हैं, यही एक मजेदार चीज है, ठीक है, कि हम बैंकॉक गए, थोड़ी देर बाद हम सिटी के फेमस टेम्पल में नहीं गए, टेम्पल्स में गए। देखो बुद्धिस्ट टेम्पल्स, जो कि आपका प्लूरल नाउन है। अब प्लूरल नाउन है, अब क्या हो रहा है, लेकिन अब देखो यहां आप गए, ठीक है, आपने टूर लिया, अब यहाँ कुछ ना कुछ अपोजिट बात होगी, बट है ना, बट का यही होता है भाई, बट का क्या होता है कि बट के इस साइड पॉजिटिव, है ना, बट के इस साइड पॉजिटिव, तो इधर नेगेटिव सेंटेंस, इधर अगर नेगेटिव तो यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस, बिल्कुल अपोजिट सेंटेंस लेता है। तो बट यहाँ वो लोग गए और वहां उनको कुछ देखा नहीं, है ना, तो बट जब वो वाइल दे ऑल बिगिन टू ब्लर, सॉरी आफ्टर अ वाइल, लेकिन थोड़ी देर बाद जो है दे ऑल, तो ये दे ऑल कौन है, ये टेम्पल्स हैं, ये सब के सब क्या हो गए, ब्लर होने लग गए मेमोरीज में, हमारी यादों से गायब होने लग गए। अब ऐसा लग रहा है कि इसका ये स्टार्टर हो सकता है, चलो मान लेते हैं हो गया। अब लेकिन ये पूरा आंसर इसको टिक करने से पहले एक बार बी डी चेक कर लो, एक बार ये देख लो कि बी और डी का हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए देख लेते हैं। अब देखो कि बी वाला तो हमको समझ में आ गया कि जब हम बैंकॉक गए, हमने जो है सिटी का फेमस बुद्धिस्ट टेम्पल्स में गए। अब आगे देखो डी क्या है हमारा, वी विजिटेड, ध्यान देना, वी विजिटेड, हम गए कहाँ, न्यूमरस टेम्पल्स दैट डे। ये सही हो रहा है कि वो सही हो रहा है, ये बताओ। हम जो है उस दिन बहुत सारे टेम्पल्स में गए, है ना, तो वी टुक अ टूर टू सिटीज फेमस बुद्धिस्ट टेम्पल, हमने वहां का एक तो उस फेमस टेम्पल का टूर लिया, ठीक है। अब टूर हुआ तो बहुत सारी जगह जाते हैं। उसके बाद हम कहाँ विजिट हुए, वी विजिटेड न्यूमरस टेम्पल्स। उस दिन जो है हम लोग अब किस दिन ये बताओ। देखो बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट एक हिंट, दैट डे, कौन से दिन गए,
तो ये उस दिन गए जब हम बैंकॉक में अराइव हुए। इसका मतलब एग्जैक्ट हमारा जो है पेयरिंग इसका बन रहा है, ये हमारा पेयरिंग है दोस्तों। इसका मतलब बिल्कुल ये हमारा आंसर है, ये हमारा पेयर इतना क्लियर नहीं है, ठीक है। अब आप देखो, है ना, क्योंकि यहां जिस दिन वो अराइव हुए बैंकॉक में उस दिन उन्होंने टूर लिया, तो ये डे से बिल्कुल फिक्स हो गया, पता चल गया। अब आगे देखो डी के बाद फिर ए, बट लेकिन क्या हुआ, हम गए तो सही, बहुत सारे टेंपल में विजिट हुए, लेकिन वो सबके सब जो है ब्लर होने लगे हमारी याददाश्त से। लेकिन है ना, उसके बाद आखिरी में क्या है आपका, हाउएवर केवल एक टेंपल था, कौन सा, टेंपल ऑफ गोल्डन बुद्धा। गोल्डन बुद्धा का जो मंदिर था, विच लेफ्ट एन इनडेलिबल, ना भुलाने वाली, कभी ना भुलाने वाली, कभी ना मिटाने वाली इंप्रेशन इन आवर हार्ट एंड माइंड्स। मतलब हमारा डी का जो कॉम्बिनेशन है, डी वाला जो हमारा अरेंजमेंट है एकदम राइट है दोस्तों। बिल्कुल लास्ट तक ट्राई किया करो, है ना, और पूरा उसको क्लियर। ये देखो कितना बढ़िया ट्रिक के तरीके से हम लोगों ने इसको समझा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है एरर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसके अंदर हमको देखना है कोई एरर इसके अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, कौन से वाले पार्ट में एरर है। चलिए देखते हैं। शी हैज बीन राइटिंग दिस, अच्छा क्या है गिवन, से देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट। देखो क्या लिखा हुआ है, अच्छा अंडरलाइन सेगमेंट है इसके अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, क्वेश्चन में देखता हूँ, एक मिनट। क्वेश्चन हमारा है, अच्छा डिड नॉट फिनिश इट, ये जो आपका लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, डिड नॉट फिनिश इट, ये हमारा अंडरलाइन पार्ट है, ठीक है ना, ये हमारा अंडरलाइन पार्ट है। एक्सक्यूज मी, ये वाला पार्ट हमारा अंडरलाइन है। हमको देखना है इसमें कुछ एक्सचेंज हो रहा है क्या, इसको हम चेंज कर सकते हैं या फिर नो इम्प्रूवमेंट चाहिए लगेगा। देखो क्या लिखा है, शी हैज बीन राइटिंग दिस नॉवेल फॉर अ ईयर बट शी डिड नॉट फिनिश इट येट, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मीनिंग क्या, शी हैज बीन राइटिंग, शी हैज बीन राइटिंग मतलब कौन से टेंस में है, ये आपका है प्रेजेंट, ठीक है, उसके बाद परफेक्ट, उसके बाद जो है कंटिन्यूअस, ठीक, मतलब ये आपका सब्जेक्ट, उसके बाद ये हैज, ये हैव, उसके बाद जो है बीन, फिर वर्ब का थर्ड V1 ING, ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आपका या अदर वर्ड, ठीक है। तो ये शी हैज बीन राइटिंग दिस नॉवेल फॉर अ ईयर, एक साल से वो इस नॉवेल को लिख रही है, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया क्या, बट, अब बट आया तो इसका अपोजिट हो जाएगा। जैसे यहाँ वो लिख रही है, मतलब ये मान लो पॉजिटिव सेंस का पूरा सेंटेंस है, तो इसके बाद में जो सेंटेंस होगा वो आपका नेगेटिव सेंस में होगा। तो बट शी डिड नॉट, देखो मना कर रहे हैं, तो ये तो ठीक है, शी डिड नॉट फिनिश इट येट, कि अभी तक उसने फिनिश नहीं किया। तो वहां पर देखो शी हैज बीन राइटिंग की वो लिखती आ रही है, वो एक साल से जो है दोस्तों, इसमें एरर मीनिंग का है, वो एक, आप समझो इसका हिंदी करो, एक साल से वो नॉवेल लिखती आ रही है, एक साल से जो है वो नॉवेल को लिखती आ रही है, लेकिन अभी तक, ध्यान देना, अभी तक वो उसको पूरा नहीं कर पाई, अभी तक वो उसको फिनिश नहीं कर पाई। मतलब आपका ये परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा। कौन सा होगा आपका ये, परफेक्ट, मतलब परफेक्ट टेंस का आपका ये सेंटेंस होगा। क्यों, क्योंकि देखो पास्ट इवेंट, कोई पास्ट का कोई इवेंट है, ठीक है, पास्ट इवेंट इज टॉक्ड अबाउट, की बात की जा रही है ना, पास्ट की टॉक्ड अबाउट इन द प्रेजेंट, मतलब किसी पास्ट के इवेंट की बात की जा रही है, कब, वर्तमान में, ठीक है। पास्ट के किसी इवेंट की, कोई फंक्शन की या किसी चीज की, कोई घटना की बात की जा रही है, कब, आज के हिसाब से, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। बट शी डिड नॉट फिनिश इट नहीं हो जाएगा, आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, शी हैज नॉट फिनिश्ड इट, है ना। हैज आपका हैज या फिर हैव, अगर यहाँ पे प्लूरल वर्ब हुआ तो, और क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट आ गया, वर्ब का जो है थर्ड फॉर्म आ गया, ठीक, हैज नॉट फिनिश्ड इट। तो हमारा डी वाला जो है राइट फॉर्मेशन हो जाएगा दोस्तों, ठीक।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका एंटोनिम। ये ओपेक आपने कई बार सुना होगा। ओपेक का मतलब होता है बिल्कुल जिसके थ्रू देख ना सके हम लोग, है ना। जैसे लकड़ी जो है वो ओपेक होती है, जिसके थ्रू बिल्कुल भी उसके पार नहीं देखा जा सके, ठीक है। ब्लंट जिसको बोलते हैं, फ्रोस्टी, हेजी, ये सब के सब उसमें सेंस में अनक्लियर, आप एक बोल सकते हो पूरी तरीके से अनक्लियर, है ना। तो इसका अपोजिट क्या होगा, क्लियर होगा। ये सब के सब जो है, ये हेजी, फोस्टी, हेजी जो है, ये सब के सब इसके क्या है, सिनोनिम्स है ना। ये इसके सारे मीनिंग्स है या इसके समानार्थी शब्द है, ठीक। अनक्लियर आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, सिनोनिम हमको देखना है किसका, एंथेरॉल, एंथेरॉल, ठीक है। एंथेरॉल का मतलब होता है, एंथेरॉल का मतलब होता है कि बिल्कुल किसी चीज को वो कर देना, रोमांचित कर देना, रोमांचित करना या आकर्षित करना, ठीक है। आकर्षित करना या अट्रैक्ट करना, ठीक है। या पूरी तरीके से उसको क्या कर देना, मैस्मराइज कर देना, उसको पूरा अपने काबू में कर लेना, है ना। मैस्मराइज करना मतलब पूरा अपने कब्जे में कर लेना, उसको अपने होल्ड में करके रख लेना, वो सेंस इसका आ जाता है, ठीक है। एक तरह से पूरी तरीके से अपना काबू में कर लेना, ठीक है। ये जो वर्ड है, हाँ, एंथेरॉल, ठीक है। मैस्मराइज करना या स्पेल बाइंड या कैप्टिवेट, और भी इसके होते हैं, जैसे स्पेल बाइंड हो गया या फिर कैप्टिवेट हो गया, ठीक है। एक ये मैस्मराइज हो गया, ठीक है। ये सारे जो मीनिंग है उसके अलावा जो है, ठीक है, टू कीप समवन कंप्लीटली इंटरेस्टेड इन समथिंग, पूरी तरीके से उसको उसमें आकर्षित करके रखना, उसको जकड़ के रखना, रोमांचित करना, एक तरह से जकड़ के रखना भी होता है ना। जकड़ना या जकड़ कर रखना, वो सेंस में भी इसका हो जाएगा, ठीक है। डिस्गस्ट करने का मतलब होता है उसको ठुकरा देना, है ना। उसको क्या करना, उसको टू डिस्गस्ट मतलब टू हेट, क्या करना, टू हेट, है ना, उससे नफरत करना, इस तरीके से। रिपल मतलब भी दूर जाना, तो ये सब तो नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, वापस जंबल का हमारा रीअरेंजमेंट का ये आपका क्वेश्चन आ गया, और वापस से हमको देखना है क्या, या तो पेयरिंग हमको बनाना है और स्टार्टर हमको देखना है, किससे हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखा, देयर वॉज एन ओल्ड एप्पल इन द सेंटर ऑफ द विलेज। अच्छा, देयर वॉज एन ओल्ड एप्पल इन द सेंटर ऑफ द विलेज। चलिए आगे देखते हैं। एक मिनट, मुझे लग रहा है क्वेश्चन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। एक मिनट मैं देख लेता हूं कि क्वेश्चन बराबर है हमारा या नहीं है। तो देयर वॉज एन एप्पल, अच्छा ये गड़बड़ हो गया। देयर वॉज एन एप्पल ट्री इन द सेंटर ऑफ द विलेज, है ना, ये हमारा गलत हो गया, ठीक है ना। ये क्या है, एप्पल ट्री, ये है, और इन, ठीक, ये हमारा राइट है। चलिए अब ट्राई करते हैं कि देयर वॉज एन एप्पल ट्री इन द सेंटर ऑफ द विलेज। क्या बात हो रही कि यहाँ वहां पर एक क्या थी, एप्पल ट्री थी, है ना। एक सेब का जो है पेड़ था, कहाँ पे, गांव के बिल्कुल बीचों बीच। तो देखो ये देयर वॉज से भी हम लोग जो है स्टार्ट कर सकते हैं, ये हमारा स्टार्टर हो सकता है। ये क्या हो सकता है, हमारा स्टार्टर हो सकता है। आगे देखते हैं। द एडल्ट्स भी सेट इन द शेड एंड डिस्कस्ड इंपॉर्टेंट थिंग। क्या बोला जा रहा है कि जो एडल्ट हैं, जो बड़े हैं घर वहां के, वो भी एक्सक्यूज मी, जो घर के बड़े हैं वो भी जो है वहां पे बैठा करते थे, कहाँ पे, शेड में, और जो इंपॉर्टेंट जरूरी मुद्दे थे उसके बारे में चर्चा करते थे। तो ऑल्सो आ गया, भी आ गया, मतलब इसके पहले कुछ ना कुछ बात हुई होगी, है ना। मतलब ये तो हमारा स्टार्टर नहीं है, तो ये नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। दे रिमेम्बर्ड, वो रिमेम्बर कौन, इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है अगर हम इसको स्टार्टर लेते हैं तो ये हमारा सी वाला जो है स्टार्टर नहीं है। चलिए ये भी नहीं है, सी हमारा स्टार्टर नहीं है। आगे दे रिमेम्बर, ये नहीं होगा। फिर चिल्ड्रन लव्ड टू प्ले अराउंड
द ट्री एंड पिक डेलिशियस एप्पल्स। कि बच्चे जो है वो क्या करते थे, वो बड़ा लव उनको पसंद था क्या, कि उस पेड़ के आसपास खेलना और डेलिशियस एप्पल्स उसमें से तोड़ना, है ना। तो ये मान लो हो सकता है, लेकिन अब हमारे पास या तो ए हमारा स्टार्टर होगा या फिर हमारा डी स्टार्टर होगा। तो अगर ए और डी को हम देखें, है ना, यहाँ पे ए डी का पेयरिंग है, देखो ए के जस्ट बाद क्या डी है, तो क्या ए के बाद डी आ रहा है। देयर वाज एन एक ओल्ड ट्री थी, ठीक है ना, ओल्ड ट्री था वहां पर, और कहाँ था, विलेज में, और बच्चे जो है वो वहां पे प्ले अराउंड किस, उस ट्री की बात हो रही, द ट्री। देखो दोस्तों ये द लग गया, तो द मतलब क्या होता है, डेफिनेट, है ना, ऐसा पेड़ जिसके बारे में पूर्व में हमको पूरी उसकी इंफॉर्मेशन है, पूर्व में उसके बारे में कोई ना कोई चर्चा हुई है। तो यहाँ पे उस ओल्ड एप्पल ट्री की बात हो रही है ना, मतलब ये द ट्री आ गया। इसका मतलब इन दोनों का कनेक्शन है, ए और डी का आपका एकदम फिक्स पेयरिंग बन गया, ए और डी का पेयरिंग बन गया, मतलब आप कुछ सोचो मत, ये आपका आंसर है, ये बाकी आपके आंसर रॉन्ग हो गए, ठीक। ए और डी का आपका पेयर है। अब आगे देखो, एक ओल्ड ट्री था कहाँ पे, सेंटर ऑफ विलेज में, बच्चे जो है वहां पे खेलना पसंद करते थे और बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह जो फल जो है एप्पल्स वो तोड़ते थे। आगे देखो डी के बाद बी आ गया, एडल्ट्स जो बड़े थे वो भी वहां पे बैठा करते थे, उसकी छांव में बैठा करते थे और वहां जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी उस पर चर्चा करते थे। अब आगे देखो सी वाला, दे रिमेम्बर्ड, अब किसकी बात हो रही है, ये एडल्ट्स की बात हो रही है। देखो एडल्ट भी प्लूरल है, ये प्लूरल नाउन है, और ये भी आपका प्लूरल वर्ब, ये प्रोनाउन है। इसका मतलब बी और सी का आपका पक्का एरर है, सॉरी बी और सी का आपका पक्का पेयर है, एरर नहीं है, पेयर है, ठीक है। बी और सी का आपका पेयर है, मतलब ये कंफर्म हो गया हमारा कि ए वाला बिल्कुल हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये बी सी में देखो आप कि एडल्ट जो है वो भी बैठा करते थे, उनको याद है कि वो दे टू हैड टू प्ले, वो भी जब छोटे थे तो इस पेड़ के नीचे इसी प्रकार से जैसे आज वो बच्चे खेल रहे हैं वैसे ही खेला करते थे। मतलब हमारा ए वाला ए डी बी सी का जो है पेयर बिल्कुल राइट है हमारा, ठीक।